नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जब आप कोई एग्जाम देने चलते हैं और वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, तो निगेटिव मार्किंग में आपके दिमाग में चलता रहता है कि सेफ स्कोर कैसे लाएं, नुकसान कैसे कम हो, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। आज का जो ये सेशन है, इसमें हम यही बात करने वाले हैं, हाउ टू अवॉइड निगेटिव मार्किंग। हम निगेटिव मार्किंग से कैसे बच पाए जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा आ पाए, और जब तक स्कोर अच्छा नहीं होगा तब तक आप कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे। निगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे एक जो जरूरी सिद्धांत है, उनमें से पहला सिद्धांत मुझे जो लगता है वो ये है कि आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लीजिए कि निगेटिव मार्किंग है कितनी। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, कहीं कहीं के 1/4 होती है, और कहीं कहीं पे हाफ भी होती है, 1/2 होती है। 1/2 का मतलब है कि अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन खत्म, यहाँ पे 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, और यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तब एक क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। इन तीनों के मतलब अलग अलग है, और इन तीनों के अगर मतलब अलग है तो आपको स्ट्रेटजी भी इसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। निगेटिव मार्किंग से बचने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एक्यूरेसी का होता है। अगर आपने सही से इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, निर्देश सही से समझ लिए, तो समझने से तो काम हो नहीं पाएगा। आप जो आंसर कर रहे हैं उसमें कितना एक्यूरेसी के साथ आप आंसर कर रहे हैं, कितना एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं, यानी कि जो आप आंसर करते हैं उसमें गलतियां कम होती हैं। और ये चीज तभी हो पाती है जब आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी होती है। अगर आपने खूब ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी रहती है, आप कम नॉलेज में अच्छा आंसर दे पाते हैं, अटेम्प्ट कर पाते हैं। और एक्यूरेसी एक दिन में नहीं आती है, एक्यूरेसी सावधानी के साथ क्वेश्चन करने पे भी डिपेंड करती है कि आप जो आंसर चूज कर रहे हैं वो आंसर कितना ज़्यादा मतलब सटीक है, और उस आंसर के हिसाब से आप अपना जो ऑप्शन है उसको चूज करके और उसका गोला बना रहे हैं, यानी कि उसको कलर कर रहे हैं। अब होता यह है कि आप अगर उसमें गोला बना रहे हैं और आपने आंसर दूसरा कुछ सोचा है और गोला दूसरा बना दे रहे हैं, है ना, तो इसको फिल करते समय ये भी एक्यूरेसी का ही पार्ट है, यानी कि आप घबराते नहीं हैं किसी भी तरीके से, कोई आपको मतलब एक ब्लंडर आप नहीं करते हैं, तो ये भी इसी का पार्ट है। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होती है? बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद में फिर उसको कलर करते हैं। कई बार लोग करते हैं कि 1 पेज आप क्या करते हैं, 1 पेज आप उठाते हैं और 1 पेज को सॉल्व करने के बाद में उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो टोटल पेपर, कंप्लीट पेपर, टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद गोला करते हैं। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी में मैं मानता हूं कि अगर हर क्वेश्चन पे आप गोला बनाएंगे तो हर क्वेश्चन पे गोला बनाने में आपका टाइम ज्यादा जाएगा। एक बार आप सीट उठा रहे हो एमआर, एक बार आप पेपर में फिर जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि पर पेज की स्ट्रेटजी अपनाइए, और मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में 18 पेज हैं तो 18 बार आपको एमआर सीट उठानी है, बगल में ही रखी रहेगी, आपके उसी क्वेश्चन पेपर में ही रहेगी, बुकलेट में, और इस तरीके से आप अटेम्प्ट करिए। तो इसमें भी घबराहट कम होती है। गलत क्वेश्चन आप गोला नहीं बनाते हैं, यहाँ पर तो एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो पूरा पेपर ही आपका प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर कम से कम एक पेज की ही बात है तो 5-7 क्वेश्चन में ही होगा, पर क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अटेम्प्ट स्ट्रेटजी भी मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। एडुकेटेड गेस की अगर हम बात करें, एडुकेटेड गेस का मतलब होता है कि एक गेस आप करते हैं, बेहिसाब अनुमान लगा देते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड गेस करते हैं। वहां पे आपको कुछ नहीं पता है, आपने क्वेश्चन देखा, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आपने क्या किया, आंसर टिक किया और अंदाजे से भी कर दिया। निगेटिव मार्किंग वाले पेपर में आप एजुकेटेड गेस करिए, यानी कि 4 ऑप्शन अगर ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन बी और डी आपके निकल जा रहे हैं, कंफ्यूजन केवल इतना है कि ए और सी में से कोई आंसर होगा, यानी कि आपने उसके बारे में पढ़ा है, बस थोड़ा सा गेस करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर आप ए सी में से गेस करिए। यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे गेस से बचिए। मिस्टेक इंप्रूवमेंट, बहुत सारे लोग होते हैं वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जाके ही पेपर देखते हैं, उसके पहले वो कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करते। उसके पहले वो सोचते हैं कि पढ़ते रहो, लगातार आप पढ़ोगे तो आपके पास फैक्ट होंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, आपके पास जानकारी होगी, तो आप आंसर कर दोगे। होता यह है कि जब आप अपने रूम पे यहाँ पर पेपर देते हैं, हल करते हैं, पेपर हल करते समय जो गलतियां होती हैं उनको अगर आप सही करते चलते हैं तो आपकी निगेटिव मार्किंग कम होती है।
क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चंस कम गलत होते हैं, आप मिस्टेक को इम्प्रूवमेंट करते चलते हैं, इम्प्रूव करते चलते हैं। जो लोग डायरेक्टली जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, है ना। कोई गलती उनको पता ही नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो वो सोचते हैं कि हमारा तो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है पेपर, हम तो नॉलेज हमारे पास है, तो हम किसी भी तरीके से कोई भी गलती कर ही नहीं सकते हैं। ये काम आप करिए। दूसरी चीज होती है जो एग्जाम माइंडसेट होता है। एग्जाम माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो आप डर के जाते हैं, और जब आप घर पे पेपर देते हैं तो आप बड़ा कूल होके पेपर देते हैं। सेम पेपर एग्जामिनेशन के बाद में अगर आप घर पे करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और अगर आप होम से बजाय एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसको करते हैं तो आपका पेपर खराब हो जाता है, 10-15 क्वेश्चन आपके कम हो जाते हैं। आप जब घर पे प्रैक्टिस करिए तब भी वैसा ही सोचिए, और एग्जामिनेशन हॉल को भी अपने रूम की तरह ही सोचिए कि आप घर पे ही बैठे पेपर दे रहे हैं। तो इस माइंडसेट को तो आप मेंटेन रखिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन डर के साथ मत रखिए, है ना। दूसरी चीज ये है, कई बार आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ABCD ऑप्शन पर जाते हैं, आंसर देखते हैं। कई बार आप ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग, खास करके मैथ और रीजनिंग के सवालों में ये होती है, कई बार इंग्लिश और हिंदी के सवालों में भी होती है, GS और करंट के सवालों में भी होती है कि आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाता है कि हाँ, इसके बारे में हमने ऐसे पढ़ा था। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाना, और इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। डेली प्रैक्टिस एंड रिवीजन, वही बात है कि आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, रिवीज सही से नहीं हुआ और डेली आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जैसे मेरा मानना है कि आप एक लेयर बना के चलें। आपने जो पढ़ा उसको दोहराएं, फिर आगे बढ़ें, फिर दोहराएं, फिर आगे बढ़ें, फिर दोहराएं, फिर आगे बढ़ें, फिर दोहराएं। इस तरीके से आप चलें तो आपकी परमानेंट मेमोरी में ये चीज़ें जाती हैं। और आप 1-2 बार केवल पढ़ के इसको छोड़ देते हैं, एक ही बार आपने पढ़ा, तो आप अनस्टेबल रहते हैं, उस पर आप कुछ मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती है, टेम्प्रोरी मेमोरी में रहती है चीज़ें। तो आप सोचेंगे हाँ ये है भी, नहीं भी है, आप मतलब एक करेक्ट आंसर निकालने में दिक्कत आपको आएगी, तो निगेटिव मार्किंग आपकी होगी। तो आप रिवीजन अगर करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बच सकते हैं। लॉजिक एंड रीजनिंग, ये लॉजिक एंड रीजनिंग कोई मैथ्स या रीजनिंग का पार्ट नहीं है। लॉजिक एंड रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप जब आंसर निकाल रहे हैं तो आंसर निकालते समय लॉजिक से, रीजनिंग से जो ABCD ऑप्शन है इनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए कि D तो नहीं होगा, A नहीं होगा। मान लीजिए 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 में मतलब 2 को छोड़ दिया और बाद में ऐसे ऑप्शन दे दिया, और इस तरीके से, और आपको पता है कि इसमें 2 पक्का नहीं होगा, तो जिसमें जिसमें 2 है उसको आपने कट कर दिया तो बचा 1, या 2 में कट हो गया तो 2 बचा, तब आप आंसर निकाल लेंगे। तो लॉजिक एंड रीजनिंग निकालने का मतलब ये होता है, एलिमिनेशन मेथड जो आपको हम बताते रहते हैं अपनी क्लासेस में, तो उस तरीके से भी आंसर निकालिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सारे आप क्वेश्चन को जानते ही होंगे, आंसर जानते होंगे। मॉक टेस्ट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब मॉक टेस्ट आप घर पे दे के जाते हैं तो एग्जामिनेशन आपको बिल्कुल सरल लगता है। आपको लगता है कि जैसे हम मॉक टेस्ट दे रहे थे, बस वो स्तरीय होना चाहिए, जैसा आयोग पूछता है उसी तरीके क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। तो आप सोचते हैं कि घर पे जैसा था और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बड़ा आसान हो जाता है। और आप जब डायरेक्टली चले जाते हैं तो आपको लगता है कि हम सब कर लेंगे, लेकिन आप गलती करके आते हैं, मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। और कम से कम पेपर को 2 राउंड में करिए। 2 राउंड का मतलब ये है कम से कम 2 होना चाहिए, 1 राउंड में ना करिए, और 3-4 राउंड आप लगा नहीं सकते। 2 राउंड का मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में जो आपको आता है, जो आपको इजी लगता है उसको कर लीजिए, और सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को रखिए जिन पे थोड़ा सा सोच विचार करना है। इससे क्या होता है, फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आप कर चुके होते हैं तो उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, और उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव वेब्स भी आती हैं, लगता है कि हाँ इसका आंसर हमको पता है और हम इसको कर चुके हैं, तो प्रेशर कम हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, सेकेंड राउंड में पूरा फोकस होकर आप आंसर कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए और आपको निश्चित तौर पर निगेटिव मार्किंग से बचने में लाभ मिलेगा। और कोई भी आपका और क्वेश्चन होगा तो आप हमको नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना के आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।